Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CET 2023 retake exam. So we are trying to address all the issues which many students have. देखते हैं. We will try to address all the issues. इसमें भी कुछ रह गया तो फिर चैट सेक्शन में हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसे. ठीक है. So registration date for retake exam has been extended. It has been extended to 14th of April, जो पहले 11th April को क्लोज होने वाली थी. So you have 3 more days to decide. The exam, retake exam, is going to be conducted on Thursday, 27th of April. Now, who have to give the retake exam, or who should give the retake exam, and who can give the retake exam? ये सब हम डिस्कस करेंगे. Okay. If you want to join our academy for MBA entrance exam preparation, do connect with us on the numbers given in the description of the video. I will also recommend that you join our Telegram channel, wherein all the queries are addressed on one-on-one basis by other students itself. So that it is a good platform to discuss your queries and get them solved. Link for the Telegram channel will be provided to you in the description of the video. Okay. Now, what are the various cases where the students are lying and what should be their further steps? We are going to discuss that. अभी वो कैंडिडेट्स जिनको सब कुछ नॉर्मल हुआ, ना उनका सर्वर डाउन हुआ, 150 मिनट्स मिले हैं, है ना उनका लिस्ट में नाम आया है, जो 180 मिनट्स की लिस्ट में नाम था उसमें नाम आया है, ना कोई पॉपअप आया है, कुछ नहीं है. उन लोगों को बस चिल करना है. ठीक है. उनका रिजल्ट आएगा अभी एंड उसके बाद कैप राउंड चालू होगा. इफ यू फॉलो इन दिस कैटेगरी, जिसमें आपका सब कुछ नॉर्मल हुआ है ना, सही टाइम मिला है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, सब नॉर्मल हुआ है, एंड इफ यू आर स्टिल वरीड कि मेरा आगे क्या होगा, देन गॉड ब्लेस यू गाइस. क्योंकि आपका कुछ नहीं, बस आपका एग्जाम हो गया है, आपका रिजल्ट आएगा, दैट्स इट. आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ठीक है ना. तो अभी आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे रीटेक रीटेस्ट देना है कि देना होगा कि नहीं होगा. अगर आपका पेपर बुरा गया है तो भी आप रीटेस्ट दे ही नहीं सकते हो. ठीक है ना. एज सिंपल एज दैट. अगर आपको पॉपअप नहीं आ रहा है तो आप रीटेस्ट दे ही नहीं सकते हो. तो आपका पेपर कैसा भी गया हो, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है. ठीक है. Then candidates, those who got 150 minutes and they have the name in the list of those candidates जिनको 180 minutes मिले हैं. ठीक है ना. मतलब उनका गलती से नाम आ गया, उनको मिले तो 150 मिनट्स ही थे, उनका सब कुछ नॉर्मल था, है ना. सो वी हैव फ्यू कैंडिडेट्स दिस ईयर जिनका नॉर्मल एग्जाम हुआ, बट उनका उस लिस्ट में नाम आ गया कि यार हमको तुमको 180 मिनट्स मिले. तो यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट अ मेल अबाउट द ग्लिच. ठीक है. बट मोस्टली यू हैव टू रीराइट द एग्जाम. ठीक है ना. अभी ये मेरे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये जो ग्लिच है ये अभी आगे 2-3 दिनों में क्लियर होगा. ठीक है ना. तो अगर आपके साथ पहले 150 मिनट्स ही मिले थे, फिर भी आपका लिस्ट में नाम आ गया है, तो मोस्टली आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्योंकि आपका प्रीवियस अटेम्प्ट इज नाउ नल एंड वॉइड. ठीक है. नेक्स्ट, candidates those who have got 180 minutes and they have the name in the list. ठीक है ना. तो तुम्हारा तो तुमको रीराइट करना ही है एग्जाम. वैसे भी आपको 180 मिनट्स मिले थे, तो वो आपका नल एंड वॉइड हो गया है वो एग्जाम, एंड नाउ यू हैव टू रीराइट द एग्जाम. एज सिंपल एज दैट. कैंडिडेट्स हु हैव गॉट 180 मिनट्स एंड नेम इज नॉट इन द लिस्ट. ठीक है ना. ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको 180 मिनट्स मिले थे, बट उनका वो लिस्ट में नाम ही नहीं आया. अभी उन कैंडिडेट्स के साथ क्या होगा? तो उन कैंडिडेट्स को एक तो मेरे हिसाब से इनके जैसे बिहेव किया जाएगा, है ना, कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा. या फिर, डराना नहीं चाहता मैं, बट ऐसा हो सकता है, स्लाइट चांसेस, कि आपका भी पेपर नल एंड वॉइड हो जाए. ठीक है. बट मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या होगा, आपको एक ईमेल लिख दो कि भाई मेरे को 180 मिनट्स मिले थे, name is not but my name is not in the list of students who have to take the retake exam. इस ईमेल का शायद आपको कुछ रिस्पॉन्स आएगा नहीं. ठीक है. आया तो भी कुछ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स आएगा नहीं, एंड यू मे नॉट हैव टू टेक द रीटेस्ट. ठीक है ना. तो ये जो कैंडिडेट्स है ये सबसे लकी कैंडिडेट्स है.
इनको 180 मिनट्स भी मिल गए, है ना, ये सबसे लकी कैंडिडेट्स है, इनको 180 मिनट्स भी मिल गए और उनका लिस्ट में नाम भी नहीं आया, है ना। इनका लक चमक गया तो इनका रिजल्ट लग जाएगा, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें से जेबीआईएमएस एकदम चले जाएंगे, ठीक है। स्लाइट चांसेस है कि इनका रिजल्ट नल एंड वॉइड हो, बट वो नल एंड वॉइड होने के चांसेस बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड्स, दैट इज 14th of April ही वो चांसेस है, ठीक है। अगर मैं होता, मेरे को 180 मिनट्स मिले रहते और मेरे को वो लिस्ट में मेरा नाम नहीं होता, तो मैं तो चुपचाप बैठा रहता, ठीक है। बट अगर आपको डर लगता है, आपको टेंशन आता है, तो एक मेल लिख के रख दो, ठीक है, कि भाई आपके पास बाद में प्रूफ रहेगा कि भाई मेरे साथ तुमने कुछ गलत किया तो देखो मैंने इन्फॉर्म किया था आपको, ठीक है ना। देन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका टेक इशू हुआ, एंड दे उनका नेम है, इनको 180 मिनट्स नहीं मिले, दिस कैंडिडेट्स दे हैव नॉट गॉट 180 मिनट्स, बट उनका फिर भी टेक्निकल इशू था, इसलिए उनका नाम आ गया है लिस्ट में। तो जनरली दीज आर दोज कैंडिडेट्स जिनका अच्छा खासा 15-20 मिनट आधा घंटा वेस्ट हुआ है, उन कैंडिडेट्स का नाम आया है। तो इट इज एडवाइजेबल टू कि आप एग्जाम लिखो फिर से, है ना, इट इज एडवाइजेबल कि आप एग्जाम लिखो अच्छे से फिर से, है ना। एंड वैसे भी आपका लिस्ट में नाम आ चुका है, अगर आप लॉग इन करके देखोगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, या फिर जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे तो वहां पे नोट आएगा कि वहां पे आपको रीटेस्ट देना ही है। तो सोचो मत ज्यादा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट राइटिंग द मॉक्स, एंड 27 तारीख को एग्जाम जाके दे दो। नेक्स्ट, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनका टेक्निकल इशू हुआ, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, बट एक पॉपअप रिसीव हुआ, डू यू विश टू रीटेक द एग्जाम, है ना। तो टू रीटेक द एग्जाम ये आपका कॉल है ना। इसके लिए भी मुझे बहुत कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, आदित्य सर को भी बहुत कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं वेदर दे शुड टेक द रीटेस्ट एग्जाम और नॉट। तो एक सिंपल सी चीज है, ये कॉल तो आपको ही लेना होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहला पेपर भी आपने ही दिया था, आपको पता है आपका प्रिपरेशन लेवल तब क्या था अभी क्या है, ठीक है। तो आंखें बंद करो, सोचो कि आपका फर्स्ट स्लॉट में, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने एग्जाम दिया 25-26 मार्च को, क्या आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री था आपके नजरों में? अगर था तो फिर मत दो, अगर नहीं था तो फिर से दे दो, है ना। इसमें बहुत कुछ सोचने जैसी क्या चीज है। अभी इसमें लोग बोल रहे हैं कि शायद पेपर डिफिकल्ट आएगा रीटेस्ट का, आएगा नहीं आएगा वो तो बोलने की बात है ना, है ना। कोई कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। 24 तारीख को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 25-26 तारीख को कैसा पेपर आने वाला है। तो ये पूरी हवा की बात है कि यार रीटेस्ट का एग्जाम डिफिकल्ट रहता है या इजी रहता है, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो इट इज अपॉन यू, अगर आपको एक और चांस लेने की इच्छा है, दिल से इच्छा आती है, दिल से आवाज आती है कि यार एक बार और ट्राई कर ले, तो फिर जाके रीटेस्ट ले लो, है ना। इसमें वी वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है ना। हमारा डिसीजन नहीं रहेगा, वो आपका डिसीजन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो कैंडिडेट्स जिनका टेक्निकल इशू हुआ, उनका नाम भी नहीं आया लिस्ट में, एंड उनको पॉपअप भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इनके साथ तो बुरा हुआ ना यार, टेक्निकल इशू हुआ, सर्वर डाउन हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। एंड उनका फिर भी नाम तो नहीं आया लिस्ट में, बट जो पॉपअप आता है, डू यू विश टू रीटेक द एग्जाम, यस और नो वाला जो पॉपअप आता है वो भी नहीं आया। तो यू कैन राइट अ मेल टू सीईटी सेल, बट एक्सपेक्ट नो एक्शन, क्योंकि अभी 3 दिन में क्या ही कर लो, बट मेल लिख के रख दो, अगर कुछ एक्शन होता है तो वेल एंड गुड, आपको रीटेक का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, ये जो 3 कैटेगरीज मैंने टिक किया है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे लाई इन दीज 3 कैटेगरीज। एक जिनका सब कुछ नॉर्मल हुआ, एक दूसरे जिनका 180 मिनट्स मिले थे एंड उनका लिस्ट में नाम आ गया, उनको रीटेक देना ही है। एंड तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जिनका टेक्निकल इशू है, बट उनका नेम नहीं है लिस्ट में, एंड दे हैव रिसीव्ड द पॉपअप, ठीक है। टेक्निकल इशू था, लिस्ट में नाम नहीं है,
बट पॉपअप आ गया कि डू यू विश टू टेक द रीटेक एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो उसमें आपको डिसीजन लेना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट्स है जिनको 150 मिनट्स मिले हैं बट लिस्ट में नाम आ गया है, 180 मिनट्स मिले हैं बट लिस्ट में नाम ही नहीं आया, जिनका टेक्निकल इशू है और लिस्ट में नाम आ गया है, एंड जिनका टेक्निकल इशू है बट उनको पॉपअप भी नहीं आया, ऐसे परसेंटेज वाइज ऐसे स्टूडेंट्स काफी कम है। ठीक है ना, तो ये स्टूडेंट्स को आई वुड रेकमेंड कि आप एक मेल लिख दो, है ना, एंड जो कोई भी केस में है बैठते हो आप, अगर आपको रीराइट दी एग्जाम का ऑप्शन है तो ले लो, नहीं है तो मत लो, वॉट एवर इज दी फर्दर स्टेप वो आपको लेना होगा। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि यार इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट वाउचिंग फॉर एनी ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय सीईटी सेल, इसके आगे क्या होगा, क्योंकि मैं कुछ बोल दूंगा और वैसा नहीं होगा तो अननेसेसरी आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है ना, सो इफ यू डोंट वांट दैट, सो आई वुड रिकमेंड कि भाई जैसा है, जितना नॉर्मली आप इस सिचुएशन को फेस करोगे उतना बेटर रहेगा। ऑब्वियसली ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, आपके लिए करना डिफिकल्ट है, बट मैं इसके अलावा भी आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है ना, दीज आर द फर्दर स्टेप्स दैट यू शुड थिंक ऑफ टेकिंग, एंड जो होगा फिर देखा जाएगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू थिंक कि आपका आपका केस इज नॉट डिस्कस्ड इन एनी वन ऑफ दीज 7 केसेस, yes, 7 cases, so do write us in the comment section, we'll try to answer that. If you have any query, do connect with us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in for more related discussions on CET retake. Do connect with us on our Telegram channel. The link of the Telegram channel is in the description of the video. Thank you so much. Jai Hind.